नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोगों को दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके इस क्वेश्चन को करने की बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। अगर आपको यहाँ पर सर्व समीकरण दिख रही होगी तो अगर मैं इसको इस तरफ भेजता हूँ, यानी कि अगर मैं इस tan को उस तरफ भेजता हूँ यानी कि उस तरफ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 1। यानी कि जो ये पूरा दे रखा है इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 9। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 9। पहला तरीका तो है ये, यानी फर्स्ट मेथड जो है वो ये वाला है। आप 9 को कॉमन लो और इस पूरे के बराबर 1 रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, तो उसका कारण है सर्व समीकरण। अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, मान लो किसी को ये मेथड याद नहीं है तो वो ये कर सकता है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए आपको दे रखा है। आप चाहो तो sec स्क्वायर ए की वैल्यू रखो, आप चाहो तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू रखो, आपको किसी एक की वैल्यू रखनी है। तो आप लोग देख सकते हो sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो मैं sec स्क्वायर ए की जगह पर रख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये है सर्व समीकरण दूसरी, माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। अगर मैं इसका इसमें गुणा कराऊंगा तो 9 होगा और 9 प्लस 9 tan स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है। अगर मैं इसको ये प्लस है माइनस है इसको इससे काटता हूँ तो अभी आंसर कितना आएगा, 9। यानी आंसर आपका यही होगा। अगर हम इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे देगा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, अब आगे जो आपका चौथा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.3 का, उसमें आप लोगों को 10 सवाल दे रखे हैं जो सिद्ध करने हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो सवाल दे रखे हैं एमसीक्यू में सिद्ध करने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपके 10 सवाल वो और इसके अलावा इसमें जो 3 एमसीक्यू और बचे हैं, यानी दूसरा तीसरा और चौथा, वो आराम से हो पाएगा। साइन और कॉस के अलावा अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, साइन और कॉस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, जैसे हो गया tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, तो उनको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे tan, sec, cot और cosec को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखी है कि tan थीटा बराबर साइन अपॉन cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर cos अपॉन साइन थीटा होता है, cosec बराबर 1 अपॉन साइन होता है और sec बराबर 1 अपॉन cos होता है। यानी साइन और cos को छोड़ के उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसको साइन cos में कन्वर्ट करना है। तो हम ये जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन का लिखता है 1 प्लस tan थीटा प्लस का sec थीटा और इंटू में आप लोगों को देखा 1 प्लस cot थीटा माइनस का cosec थीटा। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको साइन cos में कन्वर्ट करना है। तो 1 का 1, tan थीटा को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन sec, तो sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। वैसे ही 1 का 1, cot थीटा को आप लिख सकते हो cos अपॉन साइन थीटा, cos अपॉन साइन थीटा आप लोगों को दिख रहा होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे ही मैं इसकी बात करूँ तो cosec थीटा का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इसकी बात करूँ मैं तो इसमें से मैं cos थीटा को लघुत्तम ले सकता हूँ, यानी कि एलसीएम कितना है cos थीटा, और अगर इसके नीचे हम 1 मान ले और इसके नीचे हम 1 लिख देते तो यहाँ पर तो कितना है cos थीटा लघुत्तम आएगा, इसका इससे गुना होगा तो यानी cos थीटा, इसका इससे गुना होगा तो 1 और 1 का साइन से गुना होगा तो साइन थीटा, और यहाँ पर कितना होगा 1। ये पहले ब्रैकेट का हमने लघुत्तम ले लिया। अगर हम दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर जो लघुत्तम आएगा वो आएगा साइन थीटा, इसका इससे गुना होगा यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। ये आ गया आपका दूसरा ब्रैकेट। अब आप लोगों को इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा करना है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा करना है। तो पहले इस cos का इन तीनों से होगा, इस साइन का इन तीनों से होगा, इस 1 का इन तीनों से होगा और नीचे वाला का नीचे वाला से होगा। तो साइन का अगर मैं cos से करूँगा, सॉरी cos का अगर मैं साइन से करूँगा तो cos थीटा
और साइन थीटा। फिर इसका इससे करूँगा तो प्लस और कॉस का कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका मैं इससे करूँगा तो माइनस कॉस थीटा, ये एक गुना हुआ। इसका अगर मैं इससे करता हूँ तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका अगर मैं इससे करता हूँ तो प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं इसका इससे करता हूँ तो माइनस का साइन थीटा होगा। ब्रैकेट का ब्रैकेट से गुना करा और कुछ नहीं करा। इस एक का इससे करूँगा मैं तो प्लस का साइन थीटा होगा। इस एक का इससे करूँगा मैं तो प्लस का कॉस थीटा होगा। और इस एक का इससे करता तो माइनस का एक होगा। और नीचे जो आएगा वो आएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये डॉट 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 मैं यहाँ पर करूँ इसकी, और यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा इसको, इन दो की जगह पे वन रख सकता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो इन दो की जगह पे वन रखूँगा और वो वन प्लस का आएगा और ये माइनस का, तो ये और ये दोनों कट जाएंगे। यानी इनकी जगह मैंने वन रखा और इस माइनस वन और प्लस वन को काट दिया। इसके लिए माइनस का कॉस थीटा है और ये प्लस का कॉस थीटा, ये भी कटेगा। इसके लिए माइनस का साइन थीटा है और ये प्लस का कॉस थीटा, ये भी कटेगा। ऊपर बचा कॉस थीटा साइन थीटा और ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों एक ही टर्म में आगे बचे। तो एक और एक कितना है, दो, यानी कि दो साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बचा ओनली फॉर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचा कितना, दो, और दो आपका आंसर है। और आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा दो, यानी कि ये आपका आंसर है। तो जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ होता है उसको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता जाएगा। ब्रैकेट ब्रैकेट को ब्रैकेट से गुना कराना है, फिर लघुत्तम लोगे आप लोग, फिर अगर कोई सर्वोच्च समीकरण लगती है तो सर्वोच्च समीकरण लगानी है और ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। जब हम सिद्ध करने वाले सवाल को करेंगे तब और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से आप हर एक सिद्ध करने वाले सवाल को बहुत आसानी से और एकदम सरल तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमको दे रखा है sec a प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने अभी भी आप लोगों को कहा है कि साइन और कॉस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको आप लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे और फिर आप सॉल्यूशन करोगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर साइन और कॉस के अलावा sec और tan आ रहा है। तो sec थीटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर भेजूँ तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। और थीटा की जगह पर कितना a है तो हम a का यूज़ करेंगे, यानी कि साइन a अपॉन कॉस a। और इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 माइनस साइन को हम कुछ नहीं लिख सकते, तो 1 माइनस साइन a ऐसा का ऐसा रहेगा। साइन कॉस के अलावा अगर कोई आता है तो उसको चेंज करना, अगर साइन और कॉस आता है तो उसको वैसा का वैसा रखना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम कितना आ रहा है, कॉस a आ रहा है, कॉस a लघुत्तम आएगा। यहाँ पर इसको इसमें भाग दोगे तो 1 का 1 होगा और यहाँ पर साइन का साइन होगा, यानी कि साइन a, और इसके इंटू में क्या है 1 माइनस साइन a, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोग इधर देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीकरण है और ये बीजगणितीय सर्व समीकरण है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर अपॉन में कितना है कॉस a। और आप लोगों को पता है कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर हो जाता है। आप लोग यहाँ से पता है आप लोगों को कि इसकी जो अन्य दो और सर्व समीकरण आती है वो यही थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर्व समीकरण की सहायता से। और ये नीचे है कॉस है, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, 2 से एक पावर कट जाएगी तो ऑल ओवर कितना हो जाए आपके कॉस a। तो कॉस a आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और आपको कहा है कि ये किसके बराबर है, और चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये टेन और कॉट साइन और कॉस के अलावा है, तो हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हो दोनों जगह पर, तो मैं दोनों जगह पर स्क्वायर लगा रहा हूँ। वैसे हम कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए और साइन स्क्वायर है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोगों को पता है अगर मैं यहाँ पर लघुत्तम होगा तो कॉस थीटा लघुत्तम आएगा और यहाँ पर गुना होगा, और नीचे बटा में साइन स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा और यहाँ पर गुना होगा। तो ऊपर में लघुत्तम लेता हूँ कॉस स्क्वायर है
तो ये इससे गुना होगा कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ये हमने ऊपर वाला किया यानी कि अंश वाला किया। अगर आप हर में देखते तो साइन स्क्वायर ए लघुत्तम आएगा और इसका गुना यहाँ पर होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। अब अगर आप लोग इसको और इसको देखोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना था 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन आया। अब आप लोगों को पता है कि जब मैं इसको ऊपर जाऊँगा तो इंटू हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, मैं इस स्टेप को यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और अगर मैं साइन को ऊपर ले जाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन ए अपॉन कितना जाएगा 1। और आप लोगों को पता है 1 का गुना साइन से करोगे तो साइन होगा, कॉस का गुना 1 से करोगे तो कॉस होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि ओवरऑल जो आंसर है वो कितना है 10 है। और ये आपका जो है डी वाला ये आपका ऑप्शन है। इस प्रकार जो साइन कॉस के अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके और फिर आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, साइन कॉस के अलावा अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है तो उसको आप लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप लघुत्तम लोगे। जैसे आप लोग लघुत्तम लोगे तो आपको कुछ ना कुछ सर्व समीकरण नजर आती हुई दिख रही होगी, या फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट से गुना दिख रहा होगा, या फिर जोड़ बाकी यानी कैलकुलेशन दिख रही होगी। अगर आप वो कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। यही ट्रिक हम जो चौथा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सिद्ध करने वाले 10 सवाल दे रखे उसके अंदर अपनाएंगे और हम इसी ट्रिक के माध्यम से 10 के 10 सवाल करेंगे। और कौन सा सवाल मोस्ट है और कौन सा सवाल एग्जाम में आ सकता है और आपको उसको किस टाइप से करना है और कितना स्पीड करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।